आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर बरेली में जो हिंसा हुई, उसको लेकर योगी सरकार एक्टिव मोड पर है। किसी भी तरह की अब हिंसा न हो, उसका ध्यान रखा जा रहा है। बरेली में भारी पुलिस बल तैनात है। ऐसे में अब शरारती तत्वों को जवाब देने के लिए मैदान में योगी की महिला पुलिस की ब्रिगेड उतरी है, जो हिंसा करने वाले शरारती तत्वों के सामने डटी रहेगी और माकूल जवाब देगी। जी हाँ, बरेली साउथ की एसपी अंशिका वर्मा के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मियों ने संवेदनशील इलाकों में मार्च किया। तस्वीरों में दिख रही महिला पुलिसकर्मी पूरी तरह से स्थिति से निपटने को तैयार दिख रही हैं। इस दौरान बरेली साउथ की एसपी अंशिका वर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो विमेन एसओजी यहाँ की वीरांगना यूनिट वो भी तैनात है और महिला क्यूआरटी 6 हमने यहाँ तैनात की है, जिसमें लगभग 30 से 35 पुलिसकर्मी सभी क्यूआरटी में तैनात है। किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम है क्यूआरटी। जितने भी हमें संवेदनशील हॉटस्पॉट्स लग रहे हैं वहाँ पे महिला क्यूआरटी को फिलहाल पोजीशन किया गया है, लेकिन क्यूआरटी का मतलब ही होता है क्विक रिस्पांस टीम, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी ये वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। लगभग 250 महिला पुलिसकर्मी इस क्यूआरटी टीम्स में तैनात हैं। किस तरह की टेक्निक का आप लोग यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं? आप ट्रिपल सी से भी शायद मॉनिटर कर रहे हैं, किस तरह से टेक्निक्स आपने एक ऐप भी बनाया था जो उसमें काफी काम आया, तो इसमें किस तरह की टेक्निक्स? जो ICCC हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहाँ पे सभी कैमरा लगे हुए हैं। ANPR टेक्निक से भी वो एबल्ड है कैमरा, उनसे लगातार भीड़ को मॉनिटर किया जा रहा है। कहीं भी अगर क्राउड गैदर होता है तो वहीं से अलर्ट जारी कर दिया जाएगा और संबंधित फोर्स को अवगत करा दिया जाएगा। एसओजी में फिलहाल 8 महिला पुलिसकर्मी, इसको हम बाद में और एक्सपैंड करेंगे। फिलहाल इसमें 8 महिला पुलिसकर्मी, क्यूआरटीओ को अलग से तैनात किया गया है। हम लोग और पूरी फोर्स भी यहाँ पे रूट मार्च कर रही है। शहर में फुट पेट्रोलिंग चल रही है, सभी लोगों से बातचीत भी हो रही है और सारी चीजें ठीक चल रही हैं। कितनी फोर्स है और त्योहार हैं तो उसको यहाँ पे बहुत काफी मात्रा में त्योहारों को देखते हुए भी 10 कंपनी यहाँ पे पीएसी है, पैरामिलिट्री फोर्स और सीएपीएफ भी उसके अलावा लगाई गई है। काफी मात्रा में सिविल फोर्स है जो यहाँ की भी है और बाहर के जनपदों की भी फोर्स लगी हुई है और डीजीपी महोदय द्वारा भी बहुत सारे अधिकारी यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि सीनियर ऑफिसर्स हैं, एसपी और एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी लेवल्स के। सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। सर, किस तरह की अवेयरनेस के मैसेज देंगे कि कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं? और अफवाहों के लिए हम लोग की सोशल मीडिया की टीम लगातार संपर्क कर रही है। किसी प्रकार की कोई अफवाहों का भी इशू नहीं है। जो भी चीजें उनका खंडन किया जा रहा है। लोगों से यही अपील है कि त्योहारों का समय है, सब लोग अच्छे से त्योहार अपना मनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग रहें। और जो भी उपद्रवी टाइप के लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर से शुरू हुआ विवाद इतना तुल पकड़ लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। इस विवाद की वजह से 26 सितंबर को बरेली में हिंसा भड़क गई, पथराव हुआ, आगजनी हुई, जिसके चलते पुलिस को भी लाठी चार्ज करना पड़ा। अब हिंसा के बाद बरेली के हालात कैसे हैं, आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस पूरी तरह से नजर रख रही है कि किसी भी तरह की अफवाहों को हवा ना दी जाए। बता दें, बरेली हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई जारी है। मुख्य आरोपी तौकीर रजा को जेल भेजा जा चुका है। वहीं अब तौकीर रजा के करीबी मोहसिन रजा को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही प्रशासन का बुलडोजर एक्शन भी जारी है। जो लास्ट शुक्रवार नमाज के बाद जो भी लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन का इश्यूज बरेली में हुआ है, उसमें पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑलरेडी सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके साथ हम लोग बरेली विकास प्राधिकरण भी लास्ट 2-3 दिन से हम लोग कार्रवाई कर रहा है। कुछ मेन अक्यूज्ड है, उपद्रवी है, जिन्होंने इसका मुख्य मूल रूप में कॉन्स्पिरेसी किया है, जो सारा लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है। उन लोग के खिलाफ ऑलरेडी हम लोग कुछ बिल्डिंग एंड मकान, दुकान वगैरह को हम लोग सील किया गया है। उसी लाइन में आज भी 2 बिल्डिंग को हम लोग सील किया है। एक हाजी शराफत का
ये एक बारात घर है शाहजहानपुर में, उसको हम लोग सील किया है। एक ओमान रजा खान, उनका हम एक प्रेमनगर थाना के अंतर्गत एक दुकान को, 2 मंजिल की दुकान को हम लोग सील किया गया है। उसके अलावा भी आज भी आगे भी कार्रवाई प्रस्तावित है, काम चल रहा है और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, कॉन्स्पिरेटर, उसमें जो मतलब इसका ब्रेन था, जिसने फील्ड में किया है, सबको हम लोग प्रॉपर्टीज एंड उन लोग को इलीगल वायलेशन है सभी हम लोग स्टडी कर रहा है, डिटेल स्टडी कर रहा है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जो पीएस प्रेमनगर में है, हुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। बरेली की सड़कों पर अब शांति है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी, लेकिन अब इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। प्रशासन का कहना था कि शहर में अफवाह फैलने की संभावना को देखते हुए ये कदम उठाया गया था। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या माहौल है? अब नेट ऑन हो गया है चूंकि ठीक है, अभी नॉर्मल है। बाकी नाराज आ रहे जी, यहीं से सामान नहीं है। कल भी पुलिस ने जो है बहुत लोगों को जेल भेजा है। हाँ, तो जो खुराफात करेंगे उनको जेल जाना चाहिए। अब नेट ऑन हो गया है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। बिना नेट के बोर हो गए थे लाइक। पुलिस ने काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करा है इसको, ठीक है। प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है इस सब चीज़ों के लिए और किसी भी दंगाई को मतलब जो है मतलब आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं वो कहीं पर भी। अब नेट भी शुरू हो गया है बरेली में? नहीं, नेट अभी चालू नहीं हुआ है। मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में देखा था, अभी नेट चालू नहीं हुआ है। अब चालू हो गया? अब हो गया है, मेरी जानकारी में नहीं आया अभी। तो अब फूल भी खरीद रहे हैं आप, माहौल भी शांत है? नहीं, वैसे माहौल शांत है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सब पब्लिक जो है मतलब आवाजाही पब्लिक की बराबर बनी हुई है इसमें और कहीं पर भी मतलब कोई ऐसे पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बरेली का माहौल सही है, नेट चल रहा है। नेट न चलने से दिक्कत है? नेट चलने से तो दिक्कत थी। कैसी दिक्कत? हर चीज की दिक्कत, पेमेंट की ऑनलाइन ज्यादा, सबसे ज्यादा दिक्कत थी। बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर हुई हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन तेज कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 55 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। हिंसा में पकड़े गए कुछ आरोपियों को आज पुलिस थाने लेकर पहुंची, जहां उनकी चालें बदली हुई नजर आई। वहीं पुलिस ने हिंसा में शामिल रहे मुख्य आरोपी नदीम खान को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हिंसा की साजिश पहले से रची गई थी। आरोपी नदीम खान ने लोगों को भड़काने और भीड़ जुटाने में अहम भूमिका निभाई थी। हिंसा के दौरान पुलिस पर हमला भी किया गया और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाई गई।
एसएस बरेली ने जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कई ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं। जांच में व्हाट्सएप ग्रुप और मैसेजिंग के जरिए हिंसा भड़काने की बातें भी सामने आई हैं। पुलिस ने हिंसा के दौरान छीना गया मोबाइल और एक हथियार भी बरामद किया है। सर नदीम को गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा हुआ? इस पूरी घटना के एक प्रमुख साजिशकर्ता नदीम खान को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक वायरलेस सेट भी बरामद किया गया है, उसको आज जेल भेजा जा रहा है। 28 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे, बारादरी और कोतवाली की टीमों के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया, इनको भी जेल भेजा जा रहा है। टोटल 56 गिरफ्तारियां मैं नदीम खान जो है उनके साथ टोटल 56 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बात क्लियर की है कि इसके द्वारा ही सिग्नेचर किए गए थे अपील पे, इसके और डॉक्टर नफीस के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे और उसके 2 घंटे बाद इसके द्वारा ही जो आईएमसी के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें ये डाला गया था कि ये सिग्नेचर इसके नहीं है और ये फर्जी अपील है और आपको अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होना है। तो बेसिकली इनकी इंटेंशन बहुत गलत थी, नीयत बहुत खराब थी। नीयत ये थी कि प्रशासन को भी गुमराह करें, पब्लिक को भी गुमराह करें और अधिक से अधिक संख्या में पब्लिक को जो इस्लामिया ग्राउंड है वहाँ पहुँचने के लिए दुष्प्रेरित करें। सर मास्टरमाइंड है ये पूरे घटना में? ये पूरा ग्रुप ही एक पूरा ग्रुप है जिसके द्वारा ये घटना में लोगों को उकसाने का प्रयास किया गया। सर चौकीर और इसका कम्युनिकेशन भी हुआ था कई बार? ये सब जो आप जान रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है आईएमसी उसी से रिलेटेड सभी लोग हैं और उसी के पदाधिकारी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका आपस में कम्युनिकेशन तो है ही, एस्टेब्लिश्ड है उनको। सर इंटेंशन क्या थी इनकी? इंटेंशन थी कि इस्लामिया ग्राउंड पर अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठे की जाए और उसके बाद वहाँ से मार्च किया जाए, कानून को तोड़ा जाए, जो लॉ प्रिवेल करता है, लॉ ऑफ द लैंड को तोड़ा जाए, ये इंटेंशन। सर इन्होंने क्या फाइनेंशियल फंडिंग भी इनकी कहीं बाहर से होती है? ये हम लोग अभी चेक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में आपको बताएंगे अगर कुछ आएगा। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस इस पूरे मामले में और भी नामों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।